पहले वेलकम करना चाहूंगा। हाय नवीन सर, बहुत नमस्कार सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। सारे स्टूडेंट्स आपसे मिलने के लिए काफी उतावल हो रहे थे और आज वो टाइम आ गया कि हम लोग आपसे मिल पा रहे हैं। और अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे जूम के माध्यम से हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो ग्रेट सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि सोशली आप काफी एक्टिव रहते हैं और इतना सबका एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बावजूद भी इन सभी चीजों के लिए आप कहीं ना कहीं अपने सोसाइटी के अंदर में आपका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, अभी हमने कोविड के टाइम में भी देखा आपको कि आप काफी सारी चीजें हमारे सोसाइटीज के लिए आप कर रहे थे। तो ये चीजें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसे आपके अंदर में ये सब सारी चीजें आती है और क्या आप ये स्टार्टिंग से ही ऐसे ही आप करते हुए आ रहे हैं या फिर अभी ये चीजें आपके दिमाग में आई है। सो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और इसके ऊपर में हमारे स्टूडेंट को भी मोटिवेट करें कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है उसको हम कैसे अपने अंदर में क्रिएट करें, जो हम सभी का होना चाहिए एज अ यंग। यस सर, नवीन सर, ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गौतम जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा आपको कि आपने ये मुझे मौका दिया यहाँ पे लोगों से जुड़ने के लिए। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबको वेरी गुड इवनिंग। और परित सर को मैं थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। देखिए, एक सेइंग है, अ हेल्दी बॉडी लिव्स इन अ हेल्दी माइंड। तो आपको अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो देखिए, जब तक आपकी बॉडी आपके साथ नहीं है, आपकी बॉडी ठीक नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। तो देखिए, ये तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, वेदर यू आर स्टूडेंट, यू आर अ प्रोफेशनल, आप यू आर डूइंग एनीथिंग, आपको अपनी हेल्थ को हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू परित सर फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। अब मैं मेरे बारे में बता दूं, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं या मुझसे मिल रहे हैं, तो मेरा नाम नवीन चतुर्वेदी है। भिवाड़ी में पिछले 15-16 साल से हूँ मैं, और मैं गवर्नमेंट के स्किल इंडिया इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों ने सुना होगा PMKVY, DDU-GKY, PMKK, गवर्नमेंट की ये बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंडर गवर्नमेंट क्या करती है। जो भी हमारे देश का अनएम्प्लॉयड स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट यूथ है, जो कि अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए जो है हम लोग ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, शॉर्ट टर्म की 3-4 मंथ ट्रेनिंग, और उनको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको मतलब एक स्पेसिफिक नॉलेज देके उनको जॉब दिलवाने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रोफेशन। दूसरा, मुझे क्या है, हमेशा से ही रहा है एक मतलब सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेरे अंदर हमेशा से रहा है। जब मैं छोटा था तब से रहा है कि एटलीस्ट मैं कुछ किसी की मदद कर पाऊँ। मेरा हर शुरुआत ये होती है कि भले ही मैं छोटा सा काम, किसी को मैंने पानी पिला दिया, किसी गार्ड को मैंने कोई खाने की चीज दे दी, या किसी को नीडी को मैंने गिफ्ट दे दी, मतलब सबसे बड़ी चीज है आपके है कि मैं हर किसी के लिए बोलूंगा, आपके अंदर आप सोचिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया। वो बहुत छोटे से छोटा काम हो सकता है, भले ही आप एक क्यू में लाइन में वेट कर रहे हैं और आपने अपने पीछे वाले इंसान को पहले जाने दिया, तो इवन द स्मॉलेस्ट थिंग मैटर्स। तो जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो एक हमारे अंदर जो फीलिंग आती है अच्छा करने की, वो हमें लाइफ में काफी किक देती है, हमें एक फील गुड फैक्टर आता है, आप हर काम में थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। तो ये तो हो गया मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड ऑल। अब मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहूंगा। देखिए, परित सर ने जो हेल्थ को लेके बातें बताई वो बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन मतलब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा विद अपोलॉजी। होता क्या है परित जी, सर आप बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी, सब कुछ बताया, ठीक है, लेकिन जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं सुनने के बाद वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाता है। देखिए, कोई भी जो है काम करने के लिए जो है ना एक डिजायर होनी चाहिए। जब तक कि वो डिजायर आपके अंदर नहीं आती है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी इंसान आप उठा लीजिए, अगर वो लाइफ में कुछ भी उसने अचीव किया है या करना चाहता है तो एक मकसद होना चाहिए। जब तक आपकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है ना, तो ये सब चीजें आप सुनते हैं, आपको फील होता है, आपको कुछ देर बुरा लगता है और फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, तो आपका सबसे पहले पर्पस होना चाहिए, एक मकसद स्टैब्लिश होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, क्या होता है एजुकेशन सिस्टम के बारे में गौतम जी ने बताया, ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब। उन्होंने वो आई एम हैप्पी कि वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट के मतलब कैरियर ओरिएंटेड और प्रोफेशनल बच्चों को हाउ दे कैन अर्न उस पर फोकस किया हुआ है।
तो आई विल रियली अप्रिशिएट। तो देखिए होता क्या है, मैं सभी उन बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि देखिए हमारा देश 200 साल गुलाम रहा है, ठीक है। तो हमारी पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे जो पुराने पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मुसीबतों में, अभाव में जिंदगी को जिया है। मेरी आई एम ऑडिबल और मेरा वीडियो क्लियर है? yes sir, you can continue sir. तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी पीढ़ी है, उन्होंने बहुत ही परेशानियों में, अभाव में जिंदगी को जिया है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम सभी को पता है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में लॉजिकल थिंकिंग को उन्होंने किल कर दिया। बेसिकली जो है, ब्रिटिशर्स को एक ऐसे लोग चाहिए थे जो कि उनका काम बिना किसी क्वेश्चंस के और आर्गुमेंट्स के कर सकते, उनको जो काम दिया जाए वो चुपचाप करते रहें। तो उन्होंने सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम उसी तरह से डिजाइन किया है। और अनफॉर्चुनेटली हम इतने सालों के बाद भी बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ उसको एज इट कैरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरी जो शिकायत है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से है। वी आर मेकिंग पपेट्स। हम जो है बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग को किल कर रहे हैं। ये वो हमारे यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि सवाल पूछने पे बच्चे को पिटाई होती है उसकी, ना कि उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो हम जिस नेगेटिव माहौल में हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा उनकी कंडीशनिंग कर दी जाती है उनके माइंड की। वो कुछ नया सोच नहीं पाते, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते हैं। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के साथ आज दिखाना चाहूंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती क्या है। सबसे पहले जिससे जो भी ऑडियंस मुझे सुन रहे हैं वो रिलेट कर पाए। देखिए मेरा सिर्फ एक पर्पस होता है, अगर आप लोग मुझे टाइम दे रहे हैं, कोई भी इंसान अगर मुझे 10 मिनट भी सुन रहा है, तो मैं कुछ उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूं। मेरा एक भी मिनट, किसी का टाइम इज मनी, किसी का भी एक भी मिनट वेस्ट करना मेरे लिए इट्स लाइक अ सिन, एक पाप है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है। तो हियर आई विल शो यू समथिंग। ये दिख रहा है यहाँ पे, सब लोगों को विजिबल है? राइट। यहाँ पे मेरे पास ये 9 डॉट्स हैं, राइट? यस। तो अभी मुझे इन 9 डॉट्स को 4 स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से मुझे इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। केवल 4 लाइनें मुझे यूज करनी है और ये डॉट्स को मुझे सबको कनेक्ट करना है। तो आप लोग अपने माइंड में ट्राई कर सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर पेन लेके बैठे, अगर उन्होंने नहीं लिया है तो ले लें। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, अगर उसमें से 2-4 बातें भी अगर आपको समझ में आ गई तो हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, लेकिन हाँ मैंने भी सीखा है, पढ़ा है, तो डेफिनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है कुछ ना कुछ मैं आपको सिखा कर ही जाऊंगा आज। एग्जैक्टली। तो ये 9 डॉट्स हैं। अब देखिए 4 लाइन से मुझे कनेक्ट करना है। तो अब जनरली हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से मैंने एक लाइन ये ली, राइट? विजिबल? इज इट विजिबल? यस सर, कंटिन्यू। सेकंड लाइन ली मैंने, थर्ड लाइन ली, 4 लाइन ली, ठीक है, 4 लाइन कंप्लीट, एक डॉट बच गया है। आप ट्राई करिए, जितने भी अटेम्प्ट, कहीं ना कहीं एक जो है आपका सर्कल छूट जाएगा। यू कैन ट्राई दिस वे, इधर दिस वे, एनी वे, राइट? तो टाइम कम है हमारे पास, मैं टाइम कंज्यूम ना करते हुए सीधा आंसर पे आऊंगा। तो देखिए अब इसको हम कैसे इसको कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल थिंकिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में क्या होगा, मैंने एक लाइन ये खींची, राइट? ये मेरी सेकेंड लाइन है, ठीक है जी, राइट। ये मेरी थर्ड लाइन है और ये मेरी फोर्थ लाइन है। 4 लाइनों में ये मैंने पूरा कवर कर लिया है, सारे सर्कल्स कवर हो गए हैं, राइट। So this is the real example of out of the box thinking. जब तक आप जो है ना जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रह के सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो बेटर आप कुछ अलग ट्राई करें, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। तो मेरी सारी जो बातें होती हैं वो सिर्फ भीड़ से हटके चलने वाली होती हैं। मुझे भीड़ में जाना पसंद नहीं है। यहाँ पे भीड़ होती है, कहीं पे भी हो, वो मेरा मतलब है कि वहां पे सही रास्ता नहीं है। आप अपने रास्ते खुद बनाइए। Exactly. ऑलराइट, तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा
कुछ पॉइंट्स है, तो ये मैंने अभी बताया। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा, जो भी स्टूडेंट्स मुझे, जो भी लोग सुन रहे हैं, देखिए हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं। हमने एक जो एजुकेशन सिस्टम है जो कि ऑलरेडी करप्ट है, खत्म है, वो हमने उसमें एजुकेशन ली है। तो हमारा आर ब्रेन इज फिल्ड विद अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसको हम अपना ब्रेन बोलते हैं, वो सब कुछ जो है सब गलत इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही गलत है तो आप सही कैसे जा सकते हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इवन आई एम इन द सेम बोट, जो आप हैं वहीं पे मैं भी हूँ। आप ये कहिए, कुछ साल की अवेयरनेस से मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं, सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस से। तो मेरा जो इंटेंशन होता है कि क्यों ना मैं उसको क्यों लिमिटेड रखूं खुद तक, मैं क्यों ना लोगों को बताऊं, क्यों ना लोग अपनी लाइफ चेंज करें। देखिए हमारी लाइफ में सबसे पहली बात तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इफ यू आर इन पेन, आप दर्द में हैं, आप परेशानी में हैं, कभी भी ये मत सोचिए कि इट्स नेचुरल। कोई भी, भगवान ने ये जब भी दुनिया बनाई है, कोई भी परेशानी दर्द नाम की चीज नहीं बनाई है। ये सारी तकलीफें, दर्द हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बनाई हुई है। कहीं ना कहीं हम, अगर यू आर इन पेन, समथिंग इज रॉन्ग, यू नीड टू चेक कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, यू विल फिक्स इट एंड मूव अहेड। ठीक है, तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, ना कि हमें पीछे ले जाती है। इट्स योर मेंटेलिटी और इट्स योर माइंडसेट कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट। गौतम जी, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा काफी लंबा चल जाएगा। ओके फाइन सर। एक्चुअली हम लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे, उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट हैं वो भी हमारे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर किसी स्टूडेंट के चाहूंगा पास क्वेश्चन है जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, दे कैन कम इन फ्रंट टू आस्क। आपको लगता है कि बाकी लोगों को भी उससे बेनिफिट मिल सकता है, तो आप आके पूछिए, आई विल आंसर एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। राइट सर, राइट। मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रिसाइज में हम लोग आंसर देने की कोशिश करें, जिससे हम मैक्सिमम ऑडियंस को अपने साथ में जोड़ सके। सो थैंक यू नवीन सर, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हम लोगों के साथ में। और जो हमारे साथ में ये यंग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी उनको कोशिश करेंगे कि वो अप्लाई करें। सो अब मैं कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के तरफ से भी लेना चाहूंगा। बिफोर दैट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इफ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम यू लूज द ड्रीम, एंड व्हेन यू विल फोकस ऑन द ड्रीम यू लूज द प्रॉब्लम। सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ड्रीम के ऊपर में फोकस करें, तो डेफिनेटली हम उसको अचीव कर पाएंगे। सो हियर आई वांट टू स्टूडेंट, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क हियर। वी हैव Naveen sir, Parikh sir, so Ankit Tiwari is here. Yes, Ankit, do you want to ask any question? Unmute yourself. Unmute yourself. I think your voice is not coming on. गौतम जी वो अनम्यूट है, बट उनको हेडफोन निकालना होगा तो उनका वॉइस आ जाएगा। There is some problem. Okay. I think Ankit, आपकी वॉइस जो है, एक बार आप उसको एयरफोन को निकाल लीजिए, उसके बाद में आपकी वॉइस आ पाएगी प्रॉपर्ली। Am I audible? Yes. You are audible now. Yes. Okay, so good evening to all of you. Right. Good evening. Very good evening. Good evening, sir. Sir, my name is Ankit Tiwari. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, नवीन सर एंड पारित सर न्यूट्रिशन कोच एंड नवीन सर। सर मैंने आपका बैनर देखा तो मुझे पता लगा कि आप एक स्किल एडवाइजर हैं। तुरंत मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया जिससे मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। एक्चुअली सर, हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी सेरेमनी पार्टीज में जाते हैं, तो हम बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, हम अपने डबल एज के लोगों से मिलते हैं, तो उनसे हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते। हम ज्यादा से ज्यादा उनसे नमस्ते बोल लेते हैं, हेलो बोल लेते हैं। तो हम अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाएं? तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। इसके व्यूज मैं आपके जानना चाहता हूँ। हम अपनी कॉन्वर्सेशन कैसे आगे बढ़ाएं सर? यस, राइट। सो अंकित, वेरी गुड क्वेश्चन। जो आपकी प्रॉब्लम है ये अकेले आपकी नहीं है, बहुत सारे लोगों की होती है। देखिए कई बार क्या होता है,
हमारे मौका अपॉर्चुनिटी हमारे पास ही होती है, हमारे हाथ में होती है, लेकिन हम सिर्फ छोटी मोटी गलतियों की वजह से या अपने हेजिटेशन की वजह से वो चीज मिस कर देते हैं। ठीक है, देखो अपॉर्चुनिटी आपको याद होगा, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब ट्रम्प जो है इंडिया आए थे, अहमदाबाद में उनका जो है मोदी जी के साथ ग्रैंड शो था, तो भीड़ वहां पे लाखों लोगों की भीड़ थी, राइट, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, लेकिन उन्हीं में से एक बच्चे ने हिम्मत की और उसने ही आस्क फॉर अ सेल्फी, उसने सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट किया और ट्रम्प और मोदी दोनों ने उसके साथ सेल्फी क्लिक की। तो सोचिए वहां पे हजारों लोग अवेलेबल थे, लेकिन यू नीड टू आस्क फॉर द अपॉर्चुनिटी, आपको मांगना पड़ता है तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो रातों रात वायरल हो गया। अब मतलब एक सेल्फी लेने के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो देखिए ऐसे हजारों मौके हमें हमारी डेली लाइफ में मिलते हैं और हम अपने हेजिटेशन की वजह से मिस कर देते हैं। अंकित क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो कोई भी जो है यू डू नॉट बॉर्न विद इट, आप उसके साथ पैदा नहीं होते हैं, ये आपको डेवलप करनी पड़ती है और इट कैन बी डेवलप। बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे, ऐसे लोग थे जो लोगों के सामने आने से डरते थे और आज लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इट कैन बी डेवलप। सबसे बड़ी चीज तो क्या है, आप अपने आप को जैसे भी हैं एक्सेप्ट योरसेल्फ। और क्या होता है, सेकंड चीज मैं बोलूंगा कि हम लोग जो है लोग कॉन्फिडेंस हमारा इसलिए होता है कि हम अपनी सेल्फ इमेज अपने ब्रेन में बहुत छोटी बना लेते हैं। ठीक है, आप सोचिए जब आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने मन में, तो दूसरा आपको कैसे रेस्पेक्ट देगा। तो अपनी सेल्फ इमेज है वो बहुत बड़ी बनाइए, एक्चुअल में बड़ी बनाइए, अच्छे काम करिए। अगर पास्ट में आपने कुछ अच्छा नहीं भी किया है कोई बात नहीं, आप सोचिए टुडे ऑनवर्ड्स में कुछ अच्छा करूंगा। फिर क्या होता है, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये हेजिटेशन आपका तुरंत दूर हो सकता है। आप क्या करिए, इमेजिन योरसेल्फ, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है, तब आप नहीं पूछ पा रहे हैं, आप अपने आप को इमेजिन करिए, वॉट एवर यू वांट टू बी इन योर लाइफ। प्लीज आंसर, आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, मुझे एक बार बताइए। यस सर। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप अभी? सर मैं डिफेंस सेक्टर में जाना चाहता हूँ सर। ऑलराइट, सो आप क्या करिए, टुडे ऑनवर्ड्स यू जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आप एक अच्छी रैंक पे एक ऑफिसर हैं डिफेंस में। यू जस्ट स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ऑफिसर। आप बन चुके हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं बनूंगा, आप सोचो कि मैं बन चुका हूँ, रियलाइज इट। और फिर आप जिससे भी बात कर रहे हैं आप उसको उस एटीट्यूड से जाइए। जैसे कि हम देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान के सामने बहुत इनोसेंट बन जाते हैं। जब हम माँ बाप के सामने जाते हैं तो हम शरीफ बन जाते हैं। जब हम दोस्तों के सामने जाते हैं तो हम मतलब एक तरह से कुछ हमारी मस्करापन, हमारी शैतानी बाहर निकलती है। तो हम डेली लाइफ में वही एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप एक रोल और ऐड कर दीजिए कि हाँ, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल ऑफिसर बन चुके हैं। उसके बाद आपका जो ब्रेन है, जो आपको वाइब्स देगा, जो कॉन्फिडेंस देगा, यू कैन बीट एनीथिंग। आप किसी के भी सामने जाके खुल के बोल सकते हैं। तो यू नीड टू प्रैक्टिस, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, यू विल बी एबल टू डू इट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आई होप आई हैव आंसर्ड। आप सेटिस्फाई हैं मेरे क्वेश्चन से? यस सर। सर एक बात और बताना चाहता हूँ मैं सर, मैं आपको आपकी सर आपने अभी स्कीम बताई थी PKMY, प्रधानमंत्री, हाँ PM के लिए, या जी, उससे मैं एनरोल्ड हूँ सर। अरे वंडरफुल, ग्रेट। यस सर, उससे मैं एनरोल्ड। ओके ग्रेट। मेरा अंकित है। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका और नवीन सर ने बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। यस सर, यस सर। मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कि आपके लाइफ में आप जो भी चीजें करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो उससे रिलेटेड जो भी इंसान है उसके साथ में आपको अपने रिलेशन को डेवलप करना पड़ेगा। यस यस। द फर्स्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग कि उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास में कितना नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इम्पोर्टेंट ये नहीं रखता है कि आप उसको अप्लाई कैसे करते हैं। इट मींस कि नॉलेज इज नॉट अ पावर, अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। तो हमें जो भी चीजें आपने सीखी अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने से जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, जितना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। आज हम हर संडे को फ्रॉम लास्ट 2 months हम इस वेबिनार को कर रहे हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट हमारे साथ में, आपको पता होगा कि कई हजार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से की फिल्टर होकर कुछ स्टूडेंट हैं जो रेगुलर होते हैं और इस संडे को वेबिनार में जुड़ते हैं और हर दिन अपने लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि अभी सर नवीन सर ने बताया कि सेल्फ इमेज को क्रिएट करना होगा,
क्योंकि हम सभी लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग अपने माइंड में अपने प्रति एक छोटा सा इमेज बना के रखे हुए हैं। सो उसको डेवलप करने के लिए आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। अलग अलग एक्सपर्ट के साथ में जब आप मिलते हैं, उसके बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, तो आप उतना ही कंफर्टेबल होते चले जाते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। एंड दैट इज द रीजन कि फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स हम अलग अलग एक्सपर्ट के साथ में अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में ऑनलाइन वेबिनार को कर रहे हैं, जिससे हमारे जितने भी हमारे साथ में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट हो सके, और जो हमारे एक्सपर्ट है उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हम सभी यंगस्टर के साथ में जितने भी स्टूडेंट आप लोगों के साथ में जुड़ पाते हैं और अपने जो उन्होंने अपने लाइफ में कि गेन किया वो शेयर कर पाते हैं। सो राइट, बहुत अच्छी चीजें बताया। नाउ आई कम टू दी पारिक सर। पारिक सर, मैं आपसे कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन सर? Yes, you can, but please wait a few minutes. After that, you can ask. I just have to ask the question to Parit sir. सर, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसी को रिपीट करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन कई बार जब मैं काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट को, तो वहां पे हमें कई बार फेस करना पड़ता है कि जो स्टूडेंट एकेडमिक के अंदर में 10th और 12th लेवल तक जब स्टूडेंट होते हैं स्कूलिंग के अंदर में, तो उनको घर से एक बार मम्मी ने धक्का मारा तो स्कूल, और स्कूल में मैम ने धक्का मारा तो घर। ये जो प्रोसेस है एक लॉन्ग टर्म चलता रहता है चीजें। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि जब वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं आउट ऑफ द टाउन जाते हैं, एक बड़ी सिटी में उनको रहना होता है सारी चीजें, तो वहां पे कई बार देखा है कि हमने हेल्थ इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। तो उन यंगस्टर के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब तक हमारे पास में हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। So that उन स्टूडेंट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ओवर टू यू सर, कम ऑन। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन एंड मैं डेफिनेटली एक चीज और बोलना चाहूंगा अपार्ट टू दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट ना करें। अगर आप हमसे बात कर रहे हैं, आपने अपना जो आपका बहुमूल्य समय है वो आपने निकाला है। हमारा तो ये प्रोफेशन है, हम तो लोगों को गाइड करते हैं। दिन में नवीन जी बहुत सेशन करते हैं, गौतम जी करते हैं, मैं भी करता हूँ। आई थिंक मेरा आज 4th सेशन है। बट आपको क्या करना है? यूटिलाइज दिस टाइम। तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा। अब यहाँ पर 2-3 चीजें मेरे को जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस समझ में आई। मेरे साथ भी सेम हुआ व्हेन आई वाज इन मैट्रिक एंड आई हैव गॉन टू माय इंजीनियरिंग। तो जब मैं गया अपने हॉस्टल में, तो सबसे पहला चैलेंज मेरे साथ यही आया था कि मेरी हेल्थ मैं लूज कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि स्ट्रेस था। पहली चीज आपके पास स्ट्रेस आएगी। एग्जैक्टली। जैसे आप घर से बाहर जाएंगे, अभी आप अपने पेरेंट्स के पास में हैं, तो पेरेंट्स के पास में आपको घर पे करने के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं होते, क्योंकि आपके पेरेंट्स फोकस्ड है आपकी स्टडीज को लेके, दे डोंट डिस्टर्ब यू। ओके, छोटे मोटे काम मार्केट से ऐसा कुछ ला दो, सब्जी ला दो या कुछ छोटी मोटी चीज ला दो, ऐसा शायद आपके साथ रहता होगा, वो हमारी ड्यूटी भी है। ओके, बट जब आप जाते हैं हॉस्टल में या आप कहीं बाहर रेंटल वगैरह पे रहते हैं, आपके साथ सबसे बड़ा चैलेंज आता है जो आपको स्ट्रेस मिलती है। स्ट्रेस के बाद में डाइट पर भी आने वाला हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ कोच हूँ, तो स्ट्रेस मेरा पार्ट है। अब ये स्ट्रेस जब आती है तो आपको 2-3 चीजें आपको फिक्र होती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। पहला चैलेंज आपको ये आता है। राइट। जो लोग गए हैं घर से बाहर, तो हमें भी याद है, हमने कच्ची पकी रोटियां सेकी थी, आलू टमाटर की सब्जी बनाया करते थे, वो जल जाती थी। तो दिस काइंड विल बी चैलेंज, और ये चैलेंज आपको लर्निंग भी देगा, बट इनिशियली आपको स्ट्रेस देगा। आपको उस टाइम आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखना है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत है। देखिए, आप जब छोटे बच्चे थे, जब आप पैदा हुए थे, आप दूध पीना नहीं जानते थे, आप चलना नहीं जानते थे, आप रोटी चबाना नहीं जानते थे, आप बोलना नहीं जानते थे। ये धीरे धीरे आपने सीखा। ओके, सेम वे जब आप एक नए वर्ल्ड के साथ मिलते हैं, नए फील्ड के साथ मिलते हैं, तो क्या होता है कि आपको नए एक्सपीरियंसेस होंगे। ऑलवेज बी ओपन फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। ओके, तो यहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल माइंड को इस्तेमाल करना है और लोगों से कनेक्ट करना है। दूसरी चीज, अब जब आप स्ट्रेस मैनेज कर चुके, अब आएगा आपके साथ दूसरा चैलेंज कि मैं अपने हेल्थ को कैसे कैरी ऑन कर पाऊंगा। मेरे साथ जो हुआ वो यही हुआ कि इवन जब मैं आई चेंज माय एरिया, आई बिलोंग टू यूपी एंड आई मूव टू हरियाणा, सो लैंग्वेज का बहुत बड़ा चेंज था। राइट, वो मेरे साथ एक स्ट्रेस बनी उस टाइम पे। एंड जहां पर मैं रहा था शुरू में, तो वहां पर फूड क्वालिटी ऐसी नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, जो मैं घर पर यूज करता था। तो आई बिकेम वीक, मुझे इम्यूनिटी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, और
बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस मुझे आ गए थे। तो उस समय पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है? अब जैसे आप अपने हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल में मोस्टली हॉस्टल में आज के समय पर कैंटीन होती है और वहीं पर खाना मिलता है, या पीजी आप लेते हैं। आप एक चीज नोट करें कि दे पीपल आर इनटू बिजनेस, ओके, they are not going to provide you good food because they have cost saving margins, profitability कैसे निकालनी है, सारा कुछ। तो कई बार कई जगह पर आपको लो क्वालिटी फूड मिलेगा, ऑयल खराब इस्तेमाल करेंगे, वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खराब यूज करेंगे, और बनाने का प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आपको इस समय पर मोस्टली जो डिपेंडेंसी अपनी डालनी है वो ग्रीन पर डालनी है, और जितने भी रेनबो कलर्स हैं इस पर डालनी है। तो आपको फ्रूट्स का इंटेक अपना बढ़ा के रखना होगा, राइट? बहुत जरूरी है। आप जितना उस इस तरह के खाने से बचेंगे उतना आपको हेल्प करेगा। तो होगा क्या, जैसे कि नवीन सर ने बहुत बड़ी लाइन बोली थी शुरू में, स्टार्टिंग में ही, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। तो आप गए हैं वहां नई एजुकेशन, न्यू हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन इफ यू आर नॉट हेल्दियर रियली, मैं आपको बता, अच्छा छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। आप में से कितने लोग एग्जाम देने जाते हैं तो मम्मा आपकी दही में चीनी मिला के देती है, या दी आपको कभी? मुझे तो मिलती थी, नवीन जी को भी मिली, आपको भी मिली होगी। उसका साइंटिफिक रीजन आपको बता सकता हूं, वो कोई भगवान का प्रसाद नहीं था कि दही खा के जाने से एग्जाम अच्छा होता है, नो। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, राइट? और उसके अंदर जब हम शक्कर या खांड मिला देते हैं, प्रोबायोटिक मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बिलियंस में बन जाते हैं। अब होता क्या है, जब आप जब पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, आप एक स्ट्रेस से भरे हुए पर्सन होते हैं। आपको पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं आंसर दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, टाइम कितना बचेगा, कितना लेंथी, एक स्ट्रेस चलती है, एंजाइटी चलती है माइंड में। और एंजाइटी कहाँ असर करती है? सीधे लीवर पर। आपको दो प्रॉब्लम होती है, यूरिनेशन बार बार आएगा, लूज मोशन लग सकते हैं। अब अगर आपको लूज मोशन लग गए, आपके पेट में ब्लोटिंग हो रही है, गैसेस बन रही हैं, यू विल नॉट बी एबल टू कंफर्टेबल सिटिंग, वहां पर आप प्रॉपरली अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो दैट वाज साइंटिफिक लॉजिक कि आपको दही विद चीनी या खांड या शक्कर के साथ में देके, ताकि आप, और मैं आपको बता दूं ये मिक्सचर आपकी एंजाइटी को भी बैलेंस करता है। तो एंजाइटी बैलेंस होगी, ओके। दूसरा, आपका पेट भी ठीक रहा, आपका दोनों चीजें बेटर होगी, इसलिए वो दिया है। तो आपको ग्रीन्स ज्यादा इस्तेमाल करने हैं। वाटर इनटेक, नवीन सर थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी आपने बोतल से पानी पिया था, सॉरी मैं आपको ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, जस्ट टू करेक्ट एवरी पर्सन। अभी आपने देखा मैं 3 गिलास पानी पी चुका हूं इसी सेशन में बैठे बैठे, मेरा बॉटल खाली हो चुका है, लेकिन मैं पी कैसे रहा हूं? ये बहुत सुंदर टिप है हर एक पर्सन के लिए, आपकी फैमिली के लिए। अगर आप पानी को खाएंगे, खाने को पिएंगे, आपकी बीमारियां 90% कम हो जाती हैं। कई बार हम गलती से जल्दबाजी में ध्यान नहीं रख के हम बोतल से इस तरीके से, या बोतल को सीधे मुंह से लगा के बहुत सारा पानी एक साथ पीने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप अगर पानी को सही से पिए तो आपके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम दूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? डाइजेशन और बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन, और बॉडी का टेम्परेचर कूलिंग में हेल्प करता है, राइट? तो कुछ टिप्स हैं, जब आप बाहर जाएंगे तो मोस्टली आपको ग्रीन्स और फ्रूट्स पर डिपेंडेंट रहना है। अपनी कैलोरी को कंप्लीट करने के लिए केवल आपको चपाती और जो खाना वहां मिलता है वो लेना है। जितना उससे कम लेंगे, फ्रूट्स पे जाएंगे, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। यस, कैलोरी मैनेजमेंट कैसे करना कभी हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, तो आपकी बॉडी के हिसाब से हम सजेस्ट कर देंगे, बट प्लीज डू दिस इज माय सजेशन। राइट। और छोटी छोटी कहीं ना कहीं चेंजमेंट लाने की जरूरत है हमारे अंदर में, और जब चेंजमेंट लाएंगे तभी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज अगर आप वही करते हुए आ रहे हैं जो पहले भी करते हुए आ रहे थे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता हुआ आ रहा है। सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम किसी सेशन के थ्रू कुछ भी सीखते हैं तो उसको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नाउ आई कम टू नवीन चतुर्वेदी सर। सो नवीन सर, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, जो कि मैं सभी स्टूडेंट के बेस पे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, कि आप स्किल इंडिया से जुड़े हुए हैं। नवीन सर सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके फाइन। सो कई सारे हमारे साथ में जो स्टूडेंट हैं, रिसेंटली उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और अभी जॉब कर रहे हैं, या फिर कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 1-2 सेशन पीछे उन्होंने बीटेक क्वालिफाई किया है। तो ऐसे कई सारे ऐसे स्कीम्स अभी गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो चलाई गई है। सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उन स्टूडेंट के लिए आप क्या एडवाइस देंगे जिससे कि वो अपने
प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में जो कुछ और भी वैल्यू ऐड कर पाए, जिससे वो इंडस्ट्री में जाए तो वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो पाए। सो उसके ऊपर में मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आप शेयर कर पाएंगे हमारे स्टूडेंट के साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है सर कि आज जो दोनों एक्सपर्ट हैं हमारे, वो दोनों ही हम दोनों को एक साथ में लेके चल रहे हैं। एक हमें हेल्थ को प्लान करने के लिए बता रहे हैं और दूसरा हमें स्किल को डेवलप करने के लिए। सो दोनों ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। सो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहूंगा कि आप अच्छे से सुनने की कोशिश करें और इसको नोट डाउन भी करते चले अपने डायरी के अंदर में, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो नाउ ओवर टू यू नवीन सर, कम टू द पॉइंट। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किया उसके ऊपर में हमारे स्टूडेंट के साथ में अपने जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है उसको शेयर करें सर। यस जी, या थैंक यू गौतम सर, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट विद दिस क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, अभी हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, जिस हम युग में रह रहे हैं, वहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं याद करता हूँ जब मैं छोटा था तो मुझे कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती थी तो उसका आंसर पूछने के लिए बहुत सारी जगह, या तो लाइब्रेरी में जाना होता था या किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढना होता था कि कहाँ से मुझे ये आंसर मिलेगा। और अभी हम लोग इतना एडवांस हो चुके हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवन कैन गेट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकेंड। तो सब कुछ इतना हैंडी है, सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, अगर वो लाइफ में अपनी ग्रो करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो बहुत इजीली वो कर सकता है। मतलब बहुत इजीली, इतना इजीली कि बस पूछिए मत। तो अब मैं आता हूँ स्किल इंडिया इनिशिएटिव को देखिए हमारी गवर्नमेंट सरकार पिछले कई सालों से ये स्कीम चला रही है। पूरे इंडिया में हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक PMKK सेंटर होता है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है उसको ऑपरेशंस में हेल्प करती है। और ये बहुत अच्छा खासा सेंटर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें कुछ भी कोर्स करना है या अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, तो मैं उन सबको सजेस्ट करूंगा कि नो अबाउट योर नियरेस्ट PMKK सेंटर आप नोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आपके विद इन 20-30 किलोमीटर में डेफिनेटली एक सेंटर होता है, जहाँ पे सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है, यूनिफॉर्म मिलती है एंड मैनी अदर एडवांटेजेस। तो PMKK होता है। एक दूसरी स्कीम है DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। DDU-GKY स्कीम उन बच्चों के लिए एक तरह से इट्स अ ब्लेसिंग, जो कि थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड से हैं। इसमें उनको इवन अकोमोडेशन भी मिलता है, 3-4 महीने का कोर्स होता है, तो उनको रहना, खाना, एवरीथिंग इज फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी मिलते हैं। तो सोचिए अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट प्रॉब्लम क्या होती है, लैक ऑफ विल। हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लाखों जो यूथ है इस पूरे इंडिया में इसका फायदा उठा रहे हैं और अपनी लाइफ। तो जो भी लोग, इसको मैं बताना चाहूंगा, अगर लेट्स से आपने इंजीनियरिंग किया है, सपोज आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है या आपने किसी भी फील्ड से किया है, उससे रिलेटेड कुछ एड ऑन कोर्स यहाँ पे मिलते हैं। सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी मिलते हैं, हर तरह के कोर्स है। मोर देन 300 छोटे छोटे जॉब रोल्स हैं। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, आपका लॉजिस्टिक्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। हेल्थ केयर, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले गवर्नमेंट मोदी जी ने इनोग्रेट किए हैं 1 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अभी ट्रेनिंग दी जा रही है पूरा पैन इंडिया। तो देयर इज अ ह्यूज, मतलब ओपन स्काई। आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, जिस भी फील्ड में हैं, यू विल गेट अ रिलेटेड कोर्स एब्सोल्युटली फ्री। आप उसको ले सकते हैं और वो कोर्स करिए, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करिए, यू विल गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। जल्दी ही अभी कोविड को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये सारे कोर्सेज अभी ऑनलाइन भी रन करने के लिए प्लान किया है। जिस तरह से हम लोग जूम पे जुड़े हुए हैं, तो जूम पे भी आपको ये कोर्सेज मिल सकते हैं विद द सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप गूगल करते रहिए, या जो लोग मेरे से जुड़ना चाहें मैं उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत जल्दी विद इन अ मंथ और 2 ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे और एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको वहां से वो कोर्सेज मिल सकते हैं। कीप ऑन लर्निंग, कुछ नया सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राइट। थैंक यू सो मच नवीन सर। आपने हमारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दिया है और आई होप कि उनके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। और काफी सारे क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। और आप तो वैसे भी सोशल काफी एक्टिव रहते हैं, तो
डेफिनेटली उनको काफी अच्छा एक हम कह सकते हैं कि गुरु मिल चुका है यहाँ पे, और बिकॉज यू आर ऑल्सो आई थिंक बिलोंग फ्रॉम द टेक्निकल फील्ड, सो वो भी एक अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी है। सो मैं अब सर नवीन सर, पारिस सर आपके पास में आना चाहूंगा। एक क्वेश्चन जो इसके ऊपर में मैं कर्नल सीपी सर से भी इसके ऊपर मैं आंसर चाहूंगा, नवीन सर आपसे भी चाहूंगा। एक ये कॉमन क्वेश्चन है अभी हम सबके लिए, जो सर अभी हम पैंडेमिक की वजह से देख पा रहे हैं कि जो लोग जॉब कर रहे थे या जो स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर में लाइक हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनके जो एग्जाम्स हैं वो काफी टाइम से नहीं हो पा रहे हैं, लाइक हम हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो, और बिकॉज ऑफ दैट वो काफी उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी बढ़ गया है। सो एज अ हेल्थ कोच मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा, तो उनको आप किस तरीके से लाइक एडवाइस करेंगे कि अपने आप को कैसे मेंटेन करें जिससे अपने आप को वो मैनेज कर पाए, और फर्दर अब जो सिचुएशन जिस आ रही है अच्छी सिचुएशन के अंदर में अपने आप को बेहतर कर सके। सो सर पारिस सर इसके ऊपर में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा सर? राइट, थैंक यू सो मच गौतम जी टू आस्किंग फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। हम फेज चेंज कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से ना, हम लोग रनिंग लाइफ में थे, स्टॉप लाइफ में आए विच इज कोविड, अगेन हमने स्टार्ट किया, फिर हम दोबारा स्टॉप हो गए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के माइंड में और उनके पेरेंट्स के माइंड में एक अनसर्टेनिटी है कि व्हाट इज फ्यूचर, आने वाले समय पे क्या होगा। अब जब आप अनसर्टेनिटी में होंगे तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके ये सोच रहे होंगे हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और ये जो सिचुएशन है इसको बोला जाता है एम्बिग्यूटी। ओके, एक उलझन वाली सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे में मैं जो सबसे पहले सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अपने घर में कुछ समय निकाल के मेडिटेशन का अपना शेड्यूल बनाएं। आज मेरा मॉर्निंग में जो मेरे क्लब में सेशन था, जो हमारा हेल्थ क्लब हम चलाते हैं, कुछ लोग अगर वहां आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर वेलकम। हम ट्यूसडे एंड फ्राइडे वहां ओपन सेशन करते हैं, सिस्टम हमारा क्या है उसको बताने के लिए। और तो आज हमने टॉपिक जो लिया था वो यही था जो आपने अभी क्वेश्चन किया है। तो इसका एक सबसे पहला जो सॉल्यूशन है दैट इज मेडिटेशन। आप मेडिटेट करना शुरू करें। मेडिटेशन का एक थंब रूल है, मैं आपको बता देता हूं, और उसके लिए आप जो आपकी एज है, जितनी आपकी उम्र हो चुकी है नंबर्स में, उतने मिनट का मेडिटेशन आप रोजाना जरूर करें। टाइमिंग आपके ऊपर है, आप मॉर्निंग रखते हैं या इवनिंग रखते हैं, इट डिपेंड्स। और मेडिटेशन एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज है जिसके लिए कोई ऐसा सेट समय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप घर पर हैं, आप बाहर हैं। अरविंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, जस्ट कमिंग टू यू सर। आप घर पे हैं या बाहर हैं, नो चैलेंज। आज टेक्नोलॉजी का सहारा भी आप इसमें ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके यहाँ पर आज के डेट में ऑडियो सिस्टम सभी के यहाँ होते हैं या स्मार्ट टीवीज हैं। आप एक अच्छा मधुर संगीत लगाएं और उसके साथ कनेक्ट करें। बैठ जाएं आंखें बंद करके, और पोजीशन जो होनी चाहिए, अगर हम टेबल पर बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे हाथ इस तरह से क्लोज होने चाहिए दोनों, और मेरे जो पैर हैं दोनों इससे क्रॉस होने चाहिए। और बैठकर आप आराम से, जरूरी नहीं है कि आप जैसे हम योगा में एक पोजीशन लेके बैठते हैं उसी पोजीशन में बैठे हैं, बहुत से लोग नहीं बैठ पाते हैं। आप एक नॉर्मल पोजीशन हमारी इस तरह से बैठ के आधा घंटा एक ध्यान लगाने का कोशिश जरूर करें। मैंने देखा है गौतम जी, इस समय पर सबसे बड़ी समस्या लोगों को नींद ना आने की आ रही है, इंसोम्निया बढ़ता जा रहा है। इंसोम्निया बढ़ने का रीजन ही एम्बिग्यूटी है। सबसे पहला उसका जो मेडिकल साइंस भी रोजी बोलती है, वो बोलती है तो या आप स्ट्रेस में हैं या कोई ना कोई एंजाइटी आपकी चल रही है। और एंजाइटी के रीजन 50 हो सकते हैं, आपका करियर, आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली, आपका मार्केट, एनीथिंग। वो ये फ्री रेडिकल्स कहीं बोल के नहीं आती है, कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, सो मेडिटेट करना शुरू करिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो इस तरह की चीजें करते हैं, जो कूल हैं, जिनको पता है कि लाइफ में चीजों को कैसे सेटल और एडजस्ट करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, संगत की रंगत होती है। ये कहावत बहुत पुरानी है और 100% करेक्ट है, और हजारों सालों से और आगे भी हजारों सालों तक रहेगी। जैसी संगत आपकी बनेगी वैसी आपकी रंगत बनेगी। तो संगत को इंप्रूव करिए। आप अभी अच्छी संगत में हो सकते हैं, इंप्रोवाइज दैट, कनेक्ट विद मोर पीपल। I was not going to Naveen ji, I was not going to Gautam ji. I connected with them, okay? Because
इंटेलेक्चुअल लोग हैं तो अच्छा लगता है, और आज देखो हम लोग एक साथ साझा अपने विचार साझा कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले मेडिटेशन करिए, अच्छे लोगों की संगत में बैठिए, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट जो आज के समय पर सबसे ज्यादा मिस होता है वो है आपकी फैमिली के साथ समय गुजारना। हम लोग घर में हैं लेकिन फैमिली के लिए समय नहीं है। हम लोग खाना खाते हैं, साथ में नहीं खाते हैं। हम मोबाइल के साथ खाना खाते हैं, या टेलीविजन के साथ खाना खाते हैं, लैपटॉप और म्यूजिक के साथ में खाना खाते हैं। अपना वो आधा घंटा अपनी फैमिली को दीजिए, और जरूर दीजिए। बुजुर्ग जो हमारे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, जिन्होंने जिंदगी देखी है, उनके पास कुछ समय जरूर बिताएं, जरूर जरूर बिताएं। अगर दूर हैं तो उनसे फोन पे बात करें, वीडियो कॉलिंग करें, आजकल कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको, ये जो प्रॉब्लम गौतम जी ने अभी पूछी, जो क्वेश्चन पूछा कि हम लोग कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी में हैं और ये एंजाइटी वाली प्रॉब्लम रहती है, आप 100% बाहर आ जाएंगे। 1 वीक आप करें और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको उसका क्या बेनिफिट मिला है। सुनील अरविंद जी को क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अरविंद जी वेलकम है आपका सर, आपने हैंड रेस किया था। यस, बताएं सर। Thank you, sir, for giving the opportunity. थैंक यू सर, थैंक यू। Most of the part you have already cleared. आपने पहले ही काफी पार्ट का आंसर दे दिया है। My question is that कि आपने बताया कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा नंबर्स में, आपको अपना मेडिटेशन टाइमिंग बढ़ाना होगा। बट नॉर्मली होता क्या है सर, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वो डिक्रीज होता जाता है, राइट? तो हाउ टू मेंटेन दिस? तो डिफिकल्ट होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं सर, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ स्ट्रेट पोजीशन। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफिस में भी कंप्यूटर जॉब है, तो वहां भी स्ट्रेट बैठना है, घर पे भी बैठना, तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। So how to overcome this? मेडिटेशन कभी नहीं बोलती आप बैठकर ही करें। मेडिटेशन हमें अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, हमारे गॉड से कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम है। जहां तक मैंने इसके ऊपर फील किया, और जब भी मैं मेडिटेट करता हूं मैं कई बार उसमें खो जाता हूं, और कई बार तो नींद तक आ जाती है। इस स्टेज में भी हम चले जाते हैं। वो एक सबकॉन्शियस स्टेज होती है। अब आपको करना क्या है सर, अगर आप बैठ नहीं पाते हैं ज्यादा समय तक, तो मैं एक्सरसाइज तो सजेस्ट करूंगा आपको, वो तो करनी चाहिए। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को टाइम बाउंड जरूर करें मेडिटेशन के लिए। ये मेडिटेशन आप सोने से पहले करिए ना। आपका सोने का समय जो भी है, आप ऑफिस से आए, देखिए होता क्या है, हम लोग भी प्रोफेशनल है, मैं भी 15 साल जॉब में रहा हूं। तो होता क्या है कि हम जितना भी ऑफिस का स्ट्रेस है वो घर पर ले आते हैं। 99% लोग यही करते हैं। 1% कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि घर की चीज घर और बाहर की चीज बाहर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप घर पहुंचते हैं, आप सबसे पहले क्या करें, अपने जो भी आपके काम है, नहाना धोना, व्हाटएवर यू डू रीचिंग एट योर होम, जब आप रात को सोने से पहले आधा घंटा मेडिटेट करें। सर आपकी एज कितनी है सर? 42। If you don't have 42 minutes time, do it 30 minutes. Do it. कुछ तो बेटर होगा, नींद बेटर आएगी, सुबह फ्रेश उठोगे, काम अच्छे से होगा, वो स्ट्रेस घर वापस फैमिली के पास नहीं। सो स्टार्ट डूइंग। द थिंग इज, जो नवीन जी ने बोला, स्टार्ट डूइंग। जरूरी नहीं है हम एक दिन, nobody is perfect in the world, okay? हम तो भगवान के अंदर कमी निकाल देते हैं ना। Nobody is perfect, but हम परफेक्शन की तरफ हल्का हल्का कदम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे करना शुरू करिए, आप देखेंगे आपका मन और करेगा। शायद आप कुछ समय अपना मोबाइल रख दें, बंद हो जाए, भाई अभी मेडिटेशन का टाइम है। तो करिए, स्टार्ट करिए, डोंट वरी फॉर द टाइम, स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट। जैसे नवीन जी ने भी बोला कि स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट नाउ, मतलब सिंपल से स्टार्ट करें। दैट वाज द ग्रेट लर्निंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन जो है सर, स्टार्टिंग में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज इन इनिशियल स्टेज ये चीजें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट जैसे जैसे हम इसके अंदर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो डेफिनेटली अभी पारिस सर ने बताया कि हम इतना तक भी कर सकते हैं कि हम उनकी मेडिटेशन करते कर सकते हैं। सो दैट्स द ग्रेट थिंग, बिकॉज स्टार्टिंग में जरूर डिफिकल्टीज आएगी, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना बड़ा चैलेंज उतना बड़ा सक्सेस। सो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और स्टार्ट करें करना। ये बहुत ही अच्छा आज का जो
टाइम है जो हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है हम सभी के साथ भी बढ़ती ही चली जाएगी, और उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, मेडिटेशन, जो कि बहुत हेल्प होने वाली है हम सभी के लिए। तो नाउ आई कम टू नवीन जी, देन आफ्टर हम लोग कर्नल सीपी सर के पास में पहुंचेंगे। हमेशा की तरह सीपी सर एक अच्छी सी मुस्कान हम सभी के सामने देते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है सीपी सर कि आप अपना टाइम हम लोगों के साथ में देते हैं, और हर बार कुछ न कुछ नया आप हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नाउ नवीन सर, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू सेम क्वेश्चन के ऊपर में आप, क्योंकि ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, तो आप कहीं ना कहीं अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो हम सभी जानना चाहेंगे कि आपका इसके प्रति क्या जो है सुझाव है, और कैसे इसे आप ओवरकम करते हैं सर। नवीन सर। बिल्कुल, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये आई कैन से कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर, आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आप समझिए कि आपकी ग्रोथ शुरू हो गई। देखिए, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट यू कांट इग्नोर योर हेल्थ। अगर आपको अपने जॉब या बिजनेस की वजह से अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो दिस इज द बिगेस्ट कंप्रोमाइज यू आर डूइंग। तो मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी स्टेज में अगर आप इस सिचुएशन में है, यू शुड बी अलर्ट। देखिए, जैसे कि मेडिटेशन के बारे में परित सर ने बहुत ही अच्छे से बताया, मैं आपको यही बोलूंगा कि आपकी जब सक्सेस है, आपकी ग्रोथ है, इन छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने लिए 20 मिनट का टाइम नहीं निकाल सकते मेडिटेशन के लिए, देन हाउ कैन यू कन्विंस अदर? जब आप खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे, जो चीज आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, हाउ विल यू कन्विंस अदर कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे? तो देखिए, शुरुआत जो है, भले ही आप 5 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, जस्ट मेक इट अ हैबिट। दूसरा ऑप्शन है कि जो परित सर ने भी बताया, यूट्यूब पे आप जाएंगे, आजकल हर कोई फोन यूज कर रहा है, गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, यू स्टार्ट विद देम। 5 मिनट का आप करिए, आंखें बंद करके बैठिए, जैसे भी बैठिए। जिनको लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, नींद आ रही है या प्रॉब्लम हो रही है, आई विल टेल यू कि थोड़ा सा हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा। आप अपनी भूख से 1 रोटी कम खाइए, और उसको प्रॉपर च्यू करके, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपर च्यू करके पेस्ट बना के फिर स्वेलो करिए। आपकी बॉडी को रेस्ट टाइम मिलेगा, वो इजीली डाइजेस्ट होगा, और वो आपकी एनर्जी में इंक्रीज आपको दिखाई देगा। तो मेडिटेशन इज मस्ट। अगर आपका कोई भी गोल है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, आपको करना ही करना है। दूसरा, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमें स्ट्रेस है, काम की प्रॉब्लम है, जॉब नहीं है, आप बोल रहे हो मेडिटेशन करो, ये करो, कैसे करें, हमारा मन नहीं लग रहा। ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है। देखो, मैं ये बोलूंगा, आप सोचिए, सपोज आपकी जॉब छूट गई, 6 महीने के लिए आप जॉबलेस हो, तो आप स्ट्रेस में घूम रहे हो। इससे बेटर अगर वो 6 महीने आप अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर रहे हो, अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी लर्निंग हैबिट्स कुछ नया सीख रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने फील्ड के बारे में कुछ नया सीखो। आप 6 महीने में इतना सीख सकते हो कि आप अगले 6 महीने में जो आपकी जॉब थी उससे 10 टाइम्स ग्रोथ ले सकते हो। तो एवरीथिंग जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, ये आप लिख के रख लीजिए। आप अपना पास्ट उठा के देखिए, आपके साथ जो भी आपको लगता है बुरे से बुरा का इंसिडेंट हुआ था, आप चेक करिए, डेफिनेटली वो आपके भले के लिए हुआ है। अगर वो नहीं हुआ होता तो आप जहाँ पे हैं वहां पे आप नहीं होते। तो हमेशा ये अपने आप को पॉजिटिविटी देनी है, हमें अफर्मेशंस देने हैं। हमें पॉजिटिव जितना हम माइंडसेट डेवलप कर लेंगे, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी इंसान लाइफ में ग्रोथ तभी करता है जब उसका माइंडसेट चेंज होता है। तो हमें सब जितनी जल्दी हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे, उतनी जल्दी हमारी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। हमने 20-30 साल में जो अपने फेक बिलीफ्स बनाए हैं, हमारे माइंड की कंडीशनिंग हुई है, अगर हम उनसे बाहर आना चाहते हैं तो वो एकदम से नहीं आएगा। यू नीड टू स्टार्ट। एक बार आपने कुछ अच्छा करना, नया करना शुरू कर दिया, इट विल टेक टाइम। 6 महीने, साल, 2 साल में डेफिनेटली आप जो है बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। तो सिंपल मैं यही बोलूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करो, अपने माइंड को रेस्पेक्ट करो, अपनी फैमिली को रेस्पेक्ट करो, अच्छी हैबिट्स बनाइए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए। अगर आपको अपने आसपास अच्छे लोगों की कंपनी नहीं मिल रही है, आजकल यूट्यूब अवेलेबल है, अपने रोल मॉडल ढूंढ लीजिए, वहां से आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने नवीन सर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको टाइम मिल पा रहा है, अगर ऐसा नहीं कि अगर जॉब छूट गई या फिर हमारे एग्जाम्स नहीं हो रहे अभी, तो उस टाइम में हम ये स्ट्रेस लेवल को अपने बढ़ाते चले जाए और हम ये मान के चले कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसा करते चले जाएंगे तो और हम नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम ना अपनी प्रॉब्लम के ऊपर में फोकस ना करके
हम फोकस करें सॉल्यूशन के ऊपर में कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। और दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अभी जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें अपनी क्वालिटीज को इतना डेवलप करिए कि उस टाइम पीरियड के बाद में जब आप मार्केट में आएंगे तो अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ और एकदम पॉजिटिव होकर के आप मार्केट के अंदर में जाएंगे, जहाँ पे आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। राइट, बहुत अच्छा बताया सर। सो नाउ आई कम टू कर्नल पीपी सर। हाय सर, कैसे हैं सर आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कंट्रीब्यूशन हमारे इंस्टीट्यूट के प्रति, हमारे सोसाइटी के प्रति बहुत ही ग्रेट। और सबसे पहले तो आप डिफेंस सेक्टर से हैं, तो हम सभी के लिए ग्रेट, हमारे अंदर में जो आपके प्रति सम्मान है वो बहुत ही एक उच्च लेवल का है। तो नाउ सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा की तरह इस सेशन में भी अलग अलग एक्सपर्ट को हम लोग, और काफी यंग है हमारे नवीन सर और पारिस सर जो है, क्योंकि वो भी काफी यंग हो चुके हैं अपने डाइट प्लान को देख के। और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने इनका तो फोटो देखा था, अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग भी थी, तो उसमें जो इनका एक की हेल्थ का स्ट्रक्चर था और अब में काफी डिफरेंस है। सो काफी मोटिवेट होता हूँ मैं सर आपसे, और मैं आपसे इस चीज को जानना भी चाहूंगा आगे। सो ना कर्नल सीपी सर, इस सेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे? सो नाउ ओवर टू यू सर। Thanks, Gautam. Good evening, everybody. We have heard the experts. I just want to quote few anecdotes from my army life, from my construction life and academics related to diet and skills, which is the topic today. See, I have, for my schooling, I was in boarding for 8 years. For my engineering studies, again, I was in boarding for 5 years. Then I joined army. I throughout maintained a vegetarian diet. I have been a teetotaler. My first tenure was in Ladakh, Siachen Glacier. There, we were given special diet. We were given chocolates. We were given dry fruits. We were given juice, packed juice, cooked chapatis, cooked dal. But some of my friends who had their different likings, non-veg, drinks, alcoholic drinks, what I found that many of them, they could not complete their duties there. They had to be evacuated. So I would say that if you have, the way the experts have explained, you have a balanced diet. Vegetarian diet is a good diet. Right. A proper mix of vegetables, fruits is sufficient to give you all the nutritions. And I may recall every day at the end of the day and the evening when we used to sit, all friends, we used to sit down together. They would ask me that tomorrow when we are going to start a fresh day, how are you? We are having drinks. So how will you, lose the stress we are enjoying now? What about you? So I used to tell them that I have a lifestyle which is not carried on from one generation to another generation. This has been with the families. So what I do, I every day, evening, end of the day or early morning, the way the experts were suggesting that you have to have your self-time where you sit down calmly, reflect over yourself, connect with yourself, with God, whatever we call it meditation or we call it prayers. So that has to be part of your life from day one. It is not that once we grow old or when we retire, that's the time we have to do. This has to be, prayers and meditation has to be part of your daily life. And now coming to the, I'm a civil engineer, but during my army career, I improved on my BTech. I did MTech from IIT Kharagpur on structures, foundation engineering. And that studies took me to College of Military Engineering, Pune. And even after my retirement, I could do a job in L&T for 8 years and be in academics for 6 years. What I'm trying to say, the basic skills of a degree has to be over a period of time, because 32 years you're serving. So it has to be
gradually at some places you have to add on to the new skills. I did a construction course in we were doing a project, and we had to construct houses in all the Army, Navy, and Air Force stations. So we had a headquarters in Delhi. So how the construction would be done? So we did a course. We improved our skills, and we added infrastructure in all the Army, Navy, and Air Force stations, and that helped me in construction when, as a team leader or as a project head, I did Manipal University, Jaipur. 200 acres in 3 years. We constructed a green environment, a green construction, which was graded by the leads, US leads, and Greha, our Indian-owned for green construction. So what I'm trying to say, these skills have to be improved gradually at whatever stage you are. So I have covered the diet part and covered the skills part, and I have given you what exactly I did in the past 50 years of my life. And I'm not counting the first 10 years when I was at home, where my parents were deciding everything. But yes, after I left home, the next 50 years, how I made up my mind, what would be my diet, what would be my skills, all that I have covered. Thanks, Gautamji. You can continue now. Great, sir. Great. Proud of you, sir. We are very proud from your personal and professional inspiration to all of us. Thank you. Your life journey is so inspirational. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Right. So, in the last, I just want to tell you कि कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे. So very important कि किसी भी प्रोफेशनल लोग से अगर जब हम मिलते हैं तो उसके पर्सनल और प्रोफेशनल जो उनकी एक्सपीरियंस होता है उसको सुनने के बाद में उनकी जो स्टोरीज होती हैं, जो उनके साथ में स्ट्रगल्स होती हैं, उनको सुनने के बाद में बहुत जरूरी है कि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें और खुद को बदलने की कोशिश करें. तभी हम अपने आप को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं. बिकॉज कमजोर हमारा मन होता है, मनुष्य नहीं होता है. सो अपने मन को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, तभी हम अपने आप में काफी बड़े बड़े काम को हम इजीली तरीके से कर सकते हैं. सो नाउ आई वुड लाइक टू come to the question with the students. So here, any student want to ask? Yes, anybody want to ask any question? You can. Yes, there are so many students have joined us today. Ankit, Anirudh, Rakesh. Can I ask a question, sir? Yes, you can. Ankit Tiwari, yes. Am I audible or not? You are yes, audible. You can ask. Good evening, Parit sir. Good evening, Ankit. Actually, it is my last question for you, sir. Sir, in day-to-day life, we do many physical workouts, sir. हम काफी physical workout करते हैं, जैसे हम gym करते हैं, हम running करते हैं. अगर मैं अपनी बात करूँ तो every day I used to do 5 kilometer running, sir. So कुछ लोगों से हमें ये कहने को मिलता है कि आप non-veg items खाइए, nutrients and proteins आपके लिए सही लगेंगे, या कुछ लोग कहते हैं आप वेज खाइए. तो एज अ प्रोफेशनल सर मैं आपसे ये चीज कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या हमारी बॉडी वेज आइटम्स से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकती है कि हमें नॉनवेज खाना जरूरी है, सर? इज इट नेसेसरी टू ईट नॉनवेज? It is not necessary to eat non-veg. I don't eat non-veg. Okay. Earlier I was a non-vegetarian, but last almost 6 years back I left. So this is not necessary. First thing, plants have everything for us, right? अभी वनस्पति में हमें सब कुछ मिल सकता है. जानवर को मार के खाना तो हमने सीखा. But the God had created everything for us in all these, vegetables, जड़ी बूटियां, सारी चीजों में सब कुछ है. तो जरूरी नहीं है. Yes, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपका पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन बहुत जरूरी होता है. जैसे आपने बोला कि आप 5 किलोमीटर रनर हैं डेली. Yes. After you're running, whatever you are losing and whatever you're gaining, it must be evaluated, and according to that you must use your diet. जैसा सीपी सिंह सर ने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया कि जब वो सियाचिन में बताया आपने शायद ना
वहां पर थे, तो वहां पर नॉन वेजिटेरियन डाइट्स, अल्कोहलिक डाइट्स और बहुत सारी प्रोसेस डाइट आर्मी पीपल के लिए होती है, बट शायद उन्होंने यूज नहीं किया, फिर भी वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाए। रीजन, ही वाज फोकस्ड अबाउट हिज हेल्थ। बहुत से लोग हम आज आर्मी पर्सन को भी देखते हैं, मेरे बहुत लोग हैं जो आर्मी पर्सन रह चुके हैं, बट अगर उनकी हेल्थ को हम आज के समय पर देखते हैं, हम हमें लगता है कि व्हाई दे हैव लॉस्ट देयर हेल्थ। बट उनमें से कुछ लोग हैं जो इंस्पिरेशन बनते हैं, लाइक सीपी सिंह सर के, उन्होंने अपना 50 इयर्स का टेन्योर है, ही हैज मेंटेन्ड इट, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स के लिए जो 40 50 60 के बीच में है, और स्टूडेंट्स हमारे 18 to 25 के बीच में हैं, दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि इस सिनेरियो में चीजें बिगड़ रही हैं, अभी जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ हम लोग जी रहे हैं आज के समय पर, इस समय पर सारी चीजें बिगड़ रही हैं, और इस टाइम पर कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है अबाउट योर डाइट एंड हेल्थ। डाइट किसी का भी कभी कॉमन नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। मेरी फैमिली में मैं अनहेल्दी किसी और रीजन की वजह था, मेरी वाइफ अलग रीजन की वजह से थी, एंड हमने दोनों की हेल्थ पे काम किया। हमारे बच्चे भी बहुत अनहेल्दी थे, एंड हमने सारा वो किया। ये जर्नी इतनी आसान नहीं, जैसे गौतम जी ने बोला, ये जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अभी हम सीपी सिंह से अगर पूछें तो शायद हमें 1 महीना उनका लेक्चर लेकर सुनना पड़ेगा, और जरूरी भी रहेगा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस इतने होंगे। नवीन जी की अपनी जर्नी है, तो जो एक्सपर्ट्स आपके पास आते हैं उनकी अपनी जर्नी है, व्हाई दे हैव बिकम एन एक्सपर्ट, दे हैव पास दिस जर्नी। हमने बहुत कुछ सीखा है इस समय पे। जैसे आप एक रनर हैं, आपको 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं गाइड करना चाहूंगा, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ध्यान से सुने। आपको अपना प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, ठीक है? क्यों बढ़ाना है? व्हेन यू रन यू लूज योर मसल्स, ओके? मसल्स जब हमारा ब्रेक डाउन होता है एक्सरसाइज के बाद, मोस्टली इंडियन प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते वहां पर, अकॉर्डिंग टू दियर एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू दियर वेट, दे डोंट टेक प्रोटीन। दैट्स व्हाई कुछ समय, क्योंकि मैं एक अच्छा जिमर रह चुका हूं अपने कॉलेज टाइम में, आई वॉज अ हैवी वेट जिमर, बट वही पर्सन जब 4-5 साल बाद एक अनहेल्दी पर्सन बन गया, तो समझ में नहीं आया व्हाई इट हैपेंड। आज आप कर रहे हैं, वेरी गुड, बट यू नीड टू हेल्थ एक ऐसी चीज है, कभी ये टेम्पररी नहीं हो सकती। फिटनेस हमेशा ना आपको उसके लिए हमेशा कार्यरत रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी एक्टिव फॉर दैट। कभी आप नहीं 1 महीना तो मैं फिट रहूंगा, 11 महीने फिट रहूंगा। और इंडिया में हमारे कई न्यूज़पेपर में आता भी है, व्हेन द ईयर एंड स्टार्ट्स, हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं 2022 में मैं अपनी बॉडी को फिट करूंगा, जिम का पार्ट बनूंगा या मैं रनिंग का पार्ट बनूंगा। 13 डेज में 90% रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ओनली। फिटनेस कम्स विद माइंडसेट, उसके पीछे डाइट है, उसके बाद मोटिवेशन है, उसके बाद आपका फिजिकल एक्टिविटीज हैं, दिस इज द पार्ट। सबसे पहले आपका फोकस रहना जरूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप कर रहे हैं। नाउ अगर आपको कोई भी ऐसी गाइडेंस चाहिए तो आई एम हियर, एंड आप कभी भी गौतम जी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ गौतम जी यू अलाउज, आई वांट टू मेक हियर, कल हमारा इंटरनेशनल योगा डे है। सारी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, हम भी इस पर काम कर रहे हैं, तो मैं गौतम जी के थ्रू आप सभी को इनविटेशन भेजूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा, आप इसको जरूर जरूर, बहुत बड़े एक्सपर्ट योगा एंड एक हमारे जो नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हैं वो आ रहे हैं। फ्लायर में आपको उनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। एक योगी सन्यासी जिनको 70 इयर्स अपना ग्रह त्याग किए हुए हो गए हैं और वो योगा के आज ऑलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन पर हैं, तो उनके साथ आपको योगा करने का मौका मिलेगा। तो आई विल शेयर, आपको जैसे छोटा सा उसमें काम करना होगा, लाइक अंकित यू वांट टू ज्वाइन, तो अंकित @पारित ये आपको करना होगा एंट्री के टाइम पे, क्योंकि वहां हम देखते हैं कि कहीं कोई अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं है, इट इज ओपन फॉर ऑल। तो आप अपनी फैमिली के साथ में कल ठीक 7 बजे शुरू होगा हमारा योगा प्रोग्राम, एंड इसका पार्ट बने, एंड डेफिनेटली इसका बहुत सारा बेनिफिट ले पाएंगे। और गौतम जी मैं आपको लिंक भेज दूंगा सर, तो आप इसको भेज सकते हैं। तो आई थिंक आपका आंसर मैंने किया है, तो आप इससे बहुत कुछ ले पाए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, डेफिनेटली आपके व्यूज हमेशा अपने माइंड पे रखूंगा। थैंक यू सो मच। कीप इट अप, थैंक यू। सो फाइन सर, कल के योगा डे की आपको भी I would like to add for runners, because हमने भी हमें
स्कूल डेज में और आर्मी ट्रेनिंग में काफी रनिंग करवाई है, तो उसमें जो हमें रनिंग के बाद जो डाइट मिलती है उसमें ये है कि ग्लास ऑफ मिल्क फॉर एवरीबॉडी, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस में ये है कि जो नॉन वेज एग्स ले सकते हैं वो एग्स लेते हैं, और जो वेजिटेरियन है उनको पनीर दिया जाता है। तो इमीडिएटली आफ्टर द क्रॉस कंट्री रन दिस इज द डाइट व्हिच इज गिवन। जो एक्सपर्ट भी पारिक सर भी बोल रहे हैं कि थोड़ा प्रोटीन और कस्टमाइज होना चाहिए। तो कस्टमाइज में जैसे मुझे ग्लास ऑफ मिल्क विद पनीर मेरे लिए सफिशिएंट हो जाता है, ऐसे ही अंकित भी अपना डाइट जो है रनिंग के बाद जरूरी है कुछ लेना, तो वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यस सर, एक्चुअली आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू सर, कर्नल सीपी सर। आपसे गौतम सर के थ्रू मैं आपसे इंस्टीट्यूट में मिला था और काफी इंस्पायर्ड हूँ सर, मैंने आपके बारे में सर ने मुझे बताया, सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। तो नाइस, ऑलमोस्ट हमारे सेशन का कुछ टाइम बचे हुए हैं। सो मैं आप सभी एक्सपर्ट से लास्ट में एक मैसेजेस चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले मैं नवीन सर के पास में आना चाहूंगा कि सर एज अ यंग, अभी जैसे यहाँ पे एक मोटिवेशन रहता है सोसाइटी के लिए और कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज आप करते रहते हैं हमेशा। सो एज अ स्टूडेंट्स या फिर जॉब होल्डर के लिए भी हम कई बार क्या होता है कि जो जॉब कर रहे होते हैं लोग, उनका ये कहना होता है कि जॉब के अलावा हमारे पास में टाइम नहीं मिल पाता कि हम सोशल हो पाए या लोगों से कनेक्ट हो पाए। सो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए, और हमारी एज अ कि एक गुड सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी सोसाइटी के लिए। सो उसके ऊपर में क्या मैसेज देंगे सर? मैं बिकॉज अभी हमने अपने बीवाईडी के अंदर में हमारी ये कोशिश है कि जहाँ पे हम रहते हैं उसको, उस सिटी को कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। सो अभी कोविड के टाइम में आपका जो कंट्रीब्यूशन था वो काफी अच्छा रहा, सबने अप्रिशिएट किया और हम लोग उसको देख पा रहे थे। सो बहुत अच्छा लगा, और जब आपको ये रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा होगा तो काफी अच्छा फील कर रहे होंगे आप। तो उस फीलिंग को हमारे साथ में शेयर करें, और लास्ट में हमारे साथ में इस मैसेज को हमारे स्टूडेंट के साथ में भी शेयर करें। यस सर। थैंक यू गौतम जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स को, जो भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, सबको बताना चाहूंगा, देखिए लाइफ में आपको जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, यू शुड ऑलवेज बी हैविंग अ फीलिंग कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। देखिए, जिंदगी हम सभी लोग जीते हैं, हम में से 90% लोग सिर्फ अपने तक ही लिमिटेड होते हैं। हमने कमाया, अपनी फैमिली को दिया, अपने रिलेटिव के लिए किया, सबके लिए किया, एंड ऑफ द डे हम चले गए। तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द लाइफ। देखिए, जब हम इंसान बन के इस धरती पे आए हैं तो डेफिनेटली हमारे जो पर्पस है, जो हमारा मोटिव है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी होना चाहिए कि मैं इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाऊंगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, यू ऑलवेज हैव अ स्कोप टू इम्प्रूव अदर्स लाइफ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप 4-6 अपने स्कूल, अपने घर के आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप जस्ट ट्रस्ट मी, आपको जो वहां से जो मिलेगा ना, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। जब आप किसी को पढ़ाना शुरू करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस मैनीफोल्ड बढ़ जाता है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है, आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाती है। तो जब भी हम अपने हाथ जो है ना किसी को कुछ देने के लिए उठाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे हाथ भगवान पहले ही भर देता है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि यू कैन मेक चेंजेस एट एनी कॉर्नर। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हैं। अब मैं कोविड का एग्जांपल दूंगा, शायद आप सब उससे इंस्पायर हो पाए, रिलेट हो कर पाए। कोविड में जब मैंने देखा कि सिचुएशन सेकेंड वेव में इतनी खराब हो गई कि लोग इतना डर गए थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल हु वर स्ट्रगलिंग कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, किसी को एम्बुलेंस चाहिए, किसी को हॉस्पिटल चाहिए, और सब चुपचाप बैठे थे। तो मुझे उस टाइम पे मेरे अंदर का जो मेरा जो हार्ट है, जो मेरा दिल है, उसने मुझे दिखारा कि हाउ कैन बी आई सो सेल्फिश कि मैं घर पे खाली बैठा हूँ और मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूँ। तो वो अंदर से मुझे फीलिंग आई, और मैंने फेसबुक पे एक स्टेटस डाला कि आई हैव अ कार एंड आई हैव सम मनी एंड आई एम ओपन टू हेल्प। अगर आपको एम्बुलेंस नहीं मिल रही, आप मुझे बताइए, मैं अपनी कार में आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, भले ही आप कोविड पॉजिटिव हैं, कोई बात नहीं, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मैं सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करूँ। तो वो जब मैंने पोस्ट किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए कि हम भी हेल्प करना चाहते हैं। और देखते ही देखते मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया,
मोर देन 250 लोग मेरे साथ जुड़ गए और हमने पूरे भिवाड़ी में नहीं, गुड़गांव में, रेवाड़ी में, आसपास के एरियाज में लोगों की बहुत मदद की। अब वो सब मदद हमारी सेल्फलेसली थी, उसकी बदले में नहीं चाहिए था मुझे। कहीं से वो खबर एक अलवर के न्यूज चैनल को मिली, उन्होंने मेरा वीडियो बना के पोस्ट किया, वो काफी वायरल हुआ, वो वीडियो लग गया डिटॉल इंडिया के हाथ। डिटॉल वालों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया। आने वाले टाइम में जो भी डिटॉल्स की बॉटल्स आएंगी वो उस पर मेरी फोटो प्रिंट करके मार्केट में देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये डिटॉल ने मेरी बॉटल अपनी बॉटल्स पे हैंड वॉश पे मेरी फोटो प्रिंट करके भेजी है। यू कैन सी दिस, भेजा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजे हैं डिटॉल के। तो आप समझिए मैंने सेल्फलेसली बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था विद व्हाटएवर आई हैव, और देखिए मुझे वो मिला जो शायद लोगों को करोड़ों रुपए खर्च नहीं करके मिल सकता। डिटॉल एक इंडिया का वर्ल्ड का प्रेस्टिजियस ब्रांड है, उसने मुझे ये रिकॉर्ड रिकॉग्निशन दिया, अपनी बॉटल पे मेरी फोटो प्रिंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती आपको मोटिवेट करने के लिए। जब आप एक अच्छी से सेल्फलेसली लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन की भावना रखते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो डेस्टिनी है वो आपको मैनी फोल्ड्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स उसका रिवर्ट करती है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी लोग अभी आप अपने आसपास में लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए एफर्ट्स करिए। आपके जो नेटवर्क बनेगा आपका, आपकी जो लोगों से जान पहचान बनेगी, वो कल को आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब्स में, आपके सोशल उसमें बहुत जगह काम आएगी। मतलब आप एक स्टेप लेंगे, 100 स्टेप्स जो है आपकी तरफ जो है नेचर है, सोसाइटी है, वो उठाएगी। तो यू कैन चेंज लाइफ। आप बस एक फीलिंग होनी चाहिए सेल्फलेसली कि हाँ मुझे किसी का भला करना है, किसी की लाइफ इंप्रूव करनी है। एंड आई एम द लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरे साथ ये होगा, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी फीलिंग प्योर थी, तो मुझे इट कैन एनीवन। राइट सर, हम सभी को कहीं ना कहीं अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है और अपने सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है। और हमारा भी एक यही मुहिम है जिसके थ्रू हम लोग पिछले 2 मंथ से अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके आ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर में एक पॉजिटिव जो मैसेजेस जाए। और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि हम लोगों के लिए इतना अपना वैल्यूएबल टाइम को शेयर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम सभी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सब कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं मिल करके कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। मैं एक शायर आपके लिए कहना चाहूंगा नवीन सर और पारित सर आपके लिए, कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। सो हमने आपको पढ़ने का काम किया और अपने स्टूडेंट के साथ में जोड़ने का काम किया और काफी कुछ सीखने को मौका मिला। सो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। एंड पारित जी, आपका हमारे लास्ट में समय तो बहुत कम है, लेकिन एक मैसेजेस जो हमारे स्टूडेंट को आप देना चाहिए। सो सर 2 मिनट आप अपना मैसेज। यस सर। Sure, definitely really appreciable मैसेज को नवीन जी के सोसाइटी के लिए करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी सोसाइटी का पार्ट हैं और हम कहाँ रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। तो अगर हम आज किसी के लिए कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो नेटवर्क बनता है, हमारे जो लोग हमारे बनते हैं, और आप अपने प्यार से, अपने सम्मान से, अपने आदर्शों से इस दुनिया को अपना बना सकते हैं। और आप अभी ग्रोइंग एज में हैं, हम लोगों ने काफी कुछ इस टाइम पे भी हम लोग प्रोफेशन में है तो काफी कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं। दिस इज योर लर्निंग टाइम, और इस समय पे आप जितनी ज्यादा अच्छी बातें सीख सकते हैं उसको भी आपको तवज्जो देना है। संदीप शर्मा हैंड रेज कर रहे हैं, कैन आई टेक देयर द हैंड रेज? सर यस सर, आई हैव वन क्वेश्चन सर सो मोर टाइम सर, आई एम वेटिंग फॉर आस्किंग वन क्वेश्चन। क्वेश्चन मुझसे पूछना है, नवीन जी से पूछना है? नहीं, पाल सर से। सर आपको पूछना है। प्लीज कंटिन्यू। मेरा क्वेश्चन है कि हम ऐसा कौन सा पोषक तत्व यूज करें खाने में जिससे हमारा जो हेयर लॉस है उससे हम थोड़ा मतलब ओके कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आम पब्लिक के लिए अच्छा क्वेश्चन है सर। हाँ, सभी के लिए थोड़ा है ना। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो 2-3 चीजें हैं जिसमें मोस्टली पार्ट प्रोटीन का आता है। तो आप कोलेजन को थोड़ा स्टडी करिए, ठीक है? कोलेजन इज अ प्रोटीन जो हमारे स्किन और हेयर को सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? एंड जितने भी आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वॉट एवर मेडिसिन दे प्रोवाइड और वॉट एवर लोशन दे प्रोवाइड, दे मोस्टली कंटेन कोलेजन प्रोटीन। ओके,
तो आप कोलेजन को थोड़ा स्टडी करिए, ऑल्दो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बारे में कभी भी हम सेपरेटली बात कर पाएंगे, बट अभी नाउ स्टडी ऑन कोलेजन प्रोटीन, तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाओ अपना, ठीक है, उससे आपको काफी मदद मिलेगा। सर श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स हमारे पर्सनल क्वेश्चंस लेके भी आ रहे हैं, और ग्रेट संदीप, आप जवान होने के लिए दोबारा से तैयार हो रहे हैं आपके। सर आई एम यंग, बट सर आई एम यंग, आई एम नॉट ओल्ड, आई एम यंग, बट आई वांट टू इंप्रूव माय हेयर, दैट्स व्हाई आई हैव रेज्ड द क्वेश्चन। हम सभी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, हमारे जो बच्चे हुए हैं उसको संभाल के रखना चाह रहे हैं, आगे करते रहेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौतम सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शाहरुख खान ने एक डायलॉग बोला था पिक्चर में, अगर किसी भी काम को आप पूरी शिद्दत से करते हैं तो सारी कायनात आपको दिखाने के लिए मिल जाती है। तो वही मतलब यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। आप गौतम जी, पारिक सर और नवीन जी, सीपी सर, जो आप कर रहे हैं, ये मतलब एक सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सबको बेनिफिट मिलेगा, और हमारी सबकी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और नवीन जी से इंस्पायर होके मैंने भी एक काम स्टार्ट किया है। मैं वैदिक मैथ की कुछ मैथमेटिक्स की ट्रिक्स बच्चों के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया है, जो संडे मैं क्लासेस लेता हूँ भी। आपका मैथ फोबिया कैसे दूर होगा, सो उसके लिए मैं भी वर्क कर रहा हूँ। बट इस चीज के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होता है। आप जैसे सोसाइटी में जो अच्छे वेल विशर्स लोग हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, तो कभी भी अगर मौका मिले तो आप ये सेशन भी आप करवा सकते हैं। संडे में फ्री क्लासेस बच्चों की लेता हूँ, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए, जॉब के लिए या किसी टेस्ट के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल। और हमारी कोशिश रहेगी सर, आप ग्रेट इनिशिएटिव। हम सभी लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, और जरूरत भी कहीं ना कहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो हमारा इंस्टीट्यूट है, एनईसी इंस्टीट्यूट, जो कि नियर बाय सेंट्रल पार्क, यूआईटी सेंट्रल पार्क के पास में है, फ्रॉम लास्ट 7 years से हम लोग जो है कॉमर्स एंड एज वेल एज इंग्लिश की लैंग्वेज की क्लासेस देते हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ में बहुत सारे स्टाफ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और मेरा ये मानना है कि हम लोग जो बुकिश नॉलेज देते हैं, उसके अलावा भी इस टाइप के जो सेशन है, जिन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ में जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को गेन किया है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। और इस कोविड टाइम में ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम सभी स्टूडेंट को जोड़ पा रहे थे, और उनको बिजी रखने के लिए हमने कोशिश कर रहे थे, जिससे उनको काफी कुछ सीखने को मौका मिले, और उसमें हम कहीं ना कहीं सक्षम भी रहे। तो और वो तभी हो पाया पॉसिबल जब आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दें। और हम फ्रॉम लास्ट 3 years से हमारा एक फाउंडेशन है, सक्षम फाउंडेशन, जिसका मैं फाउंडर हूँ, और उसमें हम अपने सोसाइटी के लिए काफी सारी चीजें जो है वो करते हैं। और इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी हमारे साथ में बहुत सारे यंगस्टर जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनिशिएट करते रहते हैं। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने यंग वेलफेयर भिवाड़ी सोसाइटी के नाम से उनका एक सोसाइटी अभी डेवलप हुआ है, और काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हैं उसके अंदर में। आई थिंक 500 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भिवाड़ी जैसे छोटी सिटी के अंदर में भी बच्चे जो है आगे निकल के आ रहे हैं और कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सर, आपका मोटिवेशन हमेशा हम लोगों के साथ में है। नवीन सर एंड पारिस सर, आगे भी हम लोग इस टाइप के सेशन करते रहेंगे। आपके जो टाइम है वैल्यूएबल हम लोग लेते रहेंगे, और स्टूडेंट्स जो है आपसे जो भी जुड़ना चाहेंगे डेफिनेटली मैं आपसे संपर्क करूंगा उसके लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम एनईसी परिवार। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, कीप योर हेल्थ गुड, कीप योर माइंड गुड, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय। थैंक यू बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। Bye bye everyone, thank you so much.